वेलकम बैक स्टूडेंट। इस लेसन में बेटा हम नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की। हमारा जो अब लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब एक सेंस, ठीक है, कलेक्टिव बिलोंगिंग की ऐसी भावना कि हम लोग एक ही कंट्री के रहने वाले हैं। ऐसी जो भावना थी वो इंडियंस के बीच में कैसे इमर्ज हुई। ठीक है, अब है nationally spread when people began to believe that they are all part of the same nation। नेशनलिज्म जो है वो स्प्रेड तब होती है जब वहाँ के उस कंट्री के लोग, जो एक कंट्री के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जब वो ये सोचते हैं कि एक ही कंट्री के रहने वाले लोग हैं और क्या है वो क्या है एक समान है। ठीक है, when they discover some unity that bind them together, वो ऐसी एक यूनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो एकजुट होकर रह सके उस कंट्री के अंदर। बट हाउ डिड द नेशन बिकेम ए रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। लेकिन ऐसी फीलिंग लाना आसान काम नहीं था अलग अलग लोगों के माइंड में। ठीक है, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो लोग थे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे, अलग अलग रीजन्स के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो फीलिंग थी वो किस तरह से उनमें इमर्ज किया जा सके। ठीक है, दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। अब जो लोगों के बीच में ये जो फीलिंग्स आई वो अधिकांश इस फीलिंग के साथ आई कि वो उन्होंने क्या किया, ये यूनाइटेड स्ट्रगल किया किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, तो सबसे पहले उनका मकसद क्या था, हर इंडियन का मकसद था कि यहाँ से जो ब्रिटिश है उसको यहाँ से भगाना है। ठीक है, तो ये एक उन्होंने चीज़ ढूंढी भाई यूनाइटेड होने की कि वो क्या है, उन्होंने ब्रिटिश का विरोध किया, उनके लिए उनके खिलाफ स्ट्रगल किया। बट देयर वर ऑल्सो ए वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिस्ट कैप्चर पीपल इमेजिनेशन। लेकिन यही नहीं बल्कि जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने अलग अलग कल्चरल जो प्रोसेस थे वो अपनाए जिससे कि लोगों के दिमाग में वो नेशनलिस्ट की जो फीलिंग्स हैं वो उसको इमर्ज करवा सकें। हिस्ट्री एंड फिक्सन, उन्होंने हिस्ट्री का सहारा लिया, फिक्सन का सहारा लिया, फोकलोर सॉन्ग, पॉपुलर पेंट एंड सिंबल ऑल प्लेड ए पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये सारी चीज़ों का उन्होंने सहारा लिया और इन सारी चीज़ों ने जो लोगों के बीच अंदर नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स थी उसको जगाने का भी काम किया। ठीक है, अब है द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू नो इट इज़ मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज इन ए फिगर और इमेज। जैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी नेशन को जब दिखाया जाता है तो उसको सिम्बलाइज किया जाता है फिगर से या इमेज से। ठीक है, दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। अब ये जो इमेज होती है वो इसलिए क्रिएट की जाती है जिससे कि जो लोग हैं वो अपने नेशन को आइडेंटिफाई कर सकें। इट वॉज इन द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, और 20th सेंचुरी में जबकि जो नेशनलिज्म की जो ग्रोथ हो रही थी, दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। तो इंडिया की जो इमेज थी, ठीक है, इंडिया को सिंबलाइज करने की जो इमेज थी उसको एक विजुअल इमेज दी गई और जिसका जो कौन सी इमेज थी, भारत माता की। ठीक है, द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सबसे पहले भारत माता की जो इमेज थी वो किसने क्रिएट की, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, इन 1870 ही रोड वंदे मातरम, और 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने वंदे मातरम लिखा एज ए हाइम टू द मदरलैंड, अपने मदरलैंड को प्रेस करते हुए। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल आनंदमठ। बाद में उन्होंने इसको किस में डाला, अपना जो नॉवल था उनका आनंदमठ उसमें डाला। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और जब स्वदेशी मूवमेंट के दौरान यानी जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया तो उस समय इसको संग किया गया यानी इसको गाया गया। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इस भारत माता की इमेज को पेंट किया। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एस्थेटिक फिगर। अपनी पेंटिंग में उन्होंने भारत माता को कैसे दिखाया, एक सन्यासिन के रूप में दिखाया। सी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। इन सब्सक्वेंट ईयर द इमेज ऑफ भारत माता अक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म। आने वाले सालों में भारत माता की जो इमेज थी अलग अलग फॉर्म में लोगों ने बनाई। एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट, इसको सर्कुलेट किया गया पॉपुलर प्रिंट में। एंड वॉज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट, और यहाँ तक कि डिफरेंट आर्टिस्ट ने इसको पेंट भी किया। ठीक है, डिवोशन टू हिज दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। ठीक है, यानी
आप किस तरह से नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो दिखा सकते थे अपने मदर लैंड को। इस मदर जो फिगर था, यानी कि जो भारत माता का जो चित्र था, भारत माता के प्रति अपना डिवोशन दिखा के आप ये साबित कर सकते थे कि आप क्या हो, एक नेशनलिज्म हो, ठीक है, एक राष्ट्रवादी हो। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू ए मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फॉकलोर। जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो फॉकलोर के जरिए भी इमर्ज की गई। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग फॉक टेल। लेट 19th सेंचुरी में जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो रिकॉर्ड करना शुरू किया फॉक टेल्स को, संग बाय बार्ड, जो बार्ड के द्वारा गाए जाते थे, एंड दे टूर विलेज टुगेदर फॉक सॉन्ग्स एंड लेजेंड। और वो गांव-गांव भटकते थे, गांव-गांव जाते थे और वहाँ से कलेक्ट करते थे फॉक सॉन्ग्स को और लीजेंड को। दिस टेल्स दे बिलीव, उनका मानना था कि जो जितनी भी पुरानी कथा कहानियाँ होती हैं उनका मानना था गिव ए ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। वो हमारे ट्रेडिशनल, हमारा जो इंडिया का जो कल्चर रहा है उसका ट्रू पिक्चर होता है, यानी उस ट्रू पिक्चर दिखाता है। दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज बाय आउटसाइड फोर्सेस। और यानी कि ये जो हमारी जो टेल्स हैं, हमारी जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, ये एक हमारा ट्रेडिशन रहा है। और जो किसके आने से, जो बाहरी जो फोर्स है, यानी कि जो ब्रिटिश के आने से ये सारा करप्ट हुआ है, ठीक है। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो फोक ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व रखना इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी, जिससे कि हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को डिस्कवर कर सकें, एंड रिस्टोर्ड ए सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट, ठीक है। और अपने जो हमारा जो पास्ट बीता है, ठीक है, हमारा जो पास्ट रहा है इंडिया का, उस पर हम प्राइड कर सकें, ठीक है। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग बैलेट्स। यहाँ तक कि जो बंगाल के जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया बैलेट्स को, नर्सरी राइम को, मिस को, एंड लेड टू द मूवमेंट फॉर, और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया फॉर फॉक रिवल, यानी जो फॉक कथाएं, जो कहानी किस्से होते थे उनको प्रिजर्व करने का, ठीक है। नतेशा शास्त्री पब्लिश ए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन। और इसी तरह से नतेशा शास्त्री जो थे उन्होंने पब्लिश किया एक 4 वॉल्यूम का जो मैसिव कलेक्शन था तमिल फॉक टेल्स का, जिसको नाम दिया गया था फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है। ही बिलीव दैट फॉकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर। उनका मानना था कि फॉकलोर जो है नेशनल लिटरेचर है। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी, जिस पे हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। वो कोई इमेजनरी नहीं है, बल्कि वो रियल है और उस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टर्स, ठीक है। ये कोई इमेजनरी उसमें कैरेक्टर नहीं है, इमेजनरी कोई थॉट्स नहीं है, बल्कि लोगों के उसमें क्या है, रियल थॉट्स और रियल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। एट द नेशनल मूवमेंट डेवलप, जैसे जैसे जो नेशनल मूवमेंट था वो डेवलप हुआ, नेशनलिस्ट लीडर बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन। तो जो नेशनलिस्ट लीडर थे, लोगों वो ज़्यादा अवेयर हो चुके थे इन आइकन्स को, इन सिम्बल्स को प्रिजर्व करने के लिए। इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। वो लोग, जिससे कि वो इन उसका सिम्बल्स का, इन जो ये आइकन्स से उनका सहारा ले सकें, लोगों को गैदर कर सकें, लोगों के अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उनको इमर्ज करा सकें, ठीक है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, और ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है, तो जो तिरंगा था जिसमें कितने रंग थे, 3 थे, रेड था, ग्रीन और येलो था, वह डिजाइन, उसको डिजाइन किया गया। इट हैड 8 लोटस, इसमें 8 लोटस दिखाया गया, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो 8 लोटस थे वो दिखा रहे थे 8 प्रोविंसेस को ब्रिटिश इंडिया के। एंड ए क्रिसेंट मून, और एक आधा चंद्रमा दिखाया गया, रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, जो रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू और मुस्लिम को, ठीक है। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग, और 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया। इट वाज अगेन ए ट्राई कलर, और गांधी जी ने जो फ्लैग डिजाइन किया उसमें भी फिर से 3 कलर थे। वो कलर कौन कौन से थे, रेड थे, ग्रीन था और वाइट था, ठीक है। एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, उसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील रखा गया, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, जो रिप्रेजेंट कर रहा था गांधी जी के आइडिया को, किसके, गांधी जी का जो आइडिया था सेल्फ हेल्प का, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो क्या था, ये स्पिनिंग व्हील था, ठीक है। कैरिंग द फ्लैग
होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम ए सिंबल ऑफ डिफेंस। ठीक है, अब जब उस समय जब लोग किसी भी मूवमेंट में जाते थे, किसी भी जगह जाते थे, तो अपने हाथों में क्या लेते थे, इस ट्राई कलर को लेते थे, और ये जो ट्राई कलर था वो किसका सिंबल था, डिफेंस का सिंबल था। ठीक है, अब है अनदर मीन ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रेशन ऑफ हिस्ट्री। दूसरा जो तरीका, एक तो तरीका अपनाया गया, आपने देखा फ्लैग को डिजाइन किया गया, अलग अलग आइकन, अलग अलग इमेज को क्रिएट किया गया। ठीक है, जिससे कि लोगों के अंदर जो नेशनलिस्ट की जो फीलिंग है वो जगाई जा सके। अब दूसरा जो तरीका अपनाया गया वो तरीका ये था कि क्या है, हमारी जो हिस्ट्री था, हमारा जो पास्ट था, उसको रीइंटरप्रेट किया गया। बाय द एंड ऑफ द 19th century मैनी इंडियन बिगन फीलिंग दैट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन। ठीक है, 19th सेंचुरी में सारे इंडियंस को कहा गया कि उन्हें अपने नेशन पे, अपने इंडिया पे क्या होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री हैव टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली, और अलग अलग तरीके से इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसको समझाया गया। द ब्रिटिश सॉ इंडियन एज ए बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश की नज़रों में हम लोग क्या थे, बैकवर्ड थे, प्रिमिटिव थे, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, और हम अपना जो राज है वो खुद नहीं चला सकते थे, उनकी नज़रों में हम ऐसे थे। इसके रिस्पॉन्स में इंडियन बिगन लुकिंग इनटू द पास्ट। इंडियन ने कहा कि हमारे पास्ट को देखो। ठीक है, जब उन्होंने हमारे लिए प्रिमिटिव कहा, हमारे लिए क्या कहा, मीन्स इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। ठीक है, कि ये लोग केवल नकल कर सकते हैं, अपना क्या नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपना राज खुद नहीं चला सकते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में जो इंडियंस हैं वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने कहा कि क्या है, हमारे पास्ट को देखो, हमने क्या क्या हमारे अचीवमेंट को देखो, हमारी जो ग्रेट अचीवमेंट है उसको देखो। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंसेंट टाइम। इंडियंस ने अपने ग्लोरियस जो डेवलपमेंट था एंसेंट टाइम में, उसके बारे में लिखा। व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जहां आर्ट और आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लोरिश। ये सारी जो चीज़ें थी आप तुम्हारे आने से पहले, यानी ब्रिटिश के आने से पहले फ्लोरिश थी। ठीक है, द ग्लोरियस टाइम इन दियर व्यूज, ये जो हमारा क्या था, सबसे ग्लोरियस टाइम था उनके, हमारी नज़रों में, वॉज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिश आए तो ये जो हमारा ग्लोरियस टाइम था वो डिक्लाइन होने लगा। व्हेन इंडियन वॉज कॉलोनाइज, जब हम क्या हुए, कॉलोनाइज हुए। दी नेशनलिस्ट हिस्टोरीज आर द रीडर टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, इन नेशनलिस्ट ने लोगों से आर्ग्यू किया, लोगों से अर्ज किया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने, हमारी जो ये ग्रेट अचीवमेंट्स हैं हमारे इंडिया की, उस पर हमें प्राउड होना चाहिए। एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, और हमें स्ट्रगल करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से हम ब्रिटिश के आने से पहले फ्री थे, हमने बहुत सारी अचीवमेंट की थी, उस पर हमें प्राउड भी होना चाहिए। और ब्रिटिश के रूल के बाद हम क्या हैं, तो यहाँ से ब्रिटिश रूल चला जाए, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मीन्स स्ट्रगल करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या है, हम अपने उसी तरह से इंडिपेंडेंट हो सकें। ठीक है, दीज एफर्ट टू यूनिफाई पीपुल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम। लेकिन ये लोगों को इकट्ठा करना, ये कोई आसान काम नहीं था, बिना प्रॉब्लम के संभव नहीं था। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, जब क्या है, जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने जब पास्ट को ग्लोरीफाइड किया तो उसमें अधिकांश किसका जिक्र किया गया, हिंदुओं का जिक्र किया गया, हिंदू इमेजेस को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, फ्रॉम हिंदू आइकनोग्राफी ली गई। देन पीपुल ऑफ अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट। ठीक है, तो इसी तरह से जब हिंदुओं को ग्लोरीफाइड किया गया, हिंदू आइकोनोग्राफी जो थी उसको ग्लोरीफाइड किया गया, तो अदर जो कम्युनिटीज थी वो अपने आप को अलग थलग मानने लगी। ठीक है, तो ये इस तरह से बेटा आपका लेसन हो गया फिनिश। ठीक है, आप इसके सारे नोट्स भी बनाओगे और इसके जो न्यू वर्ड्स हैं वो भी करोगे। थैंक यू।